वाओ टंडना, तुम कितनी सुंदर लग रही हो वेस्टर्न पहन के। तो देखिए गाइज, बताइए कि हमारी टंडना कैसी लग रही है। भैया जी का ये सब, ये उनका तो एक ही घिसा पिटा। अरे अरे ओहो, ये बिल्कुल जो अपने इनके जो बहनोई है ना, उनको ये कॉपी करते हैं, मतलब उन्हीं के पैटर्न पे। क्योंकि देखिए ज़्यादा दिन अब जिसके संगत में रह जाएगा ना, गुण आ जाता है, ये बात स्वाभाविक सी बात है, टोन आ जाएगा आपका, अगर आप कंटिन्यू उसको फॉलो कर रहे हैं तो। कैसा लोग बोलता है कि संगत से गुण है थे, संगत से गुण जात, वही चीज़ शायद जो दीमक भैया हैं इनमें आ गया है। तो दीमक भैया पहुँचे हुए हैं दिल्ली। भाई घर में तो भसड़ मचाए हुए थे, अब दिल्ली में भसड़ मचाए हुए, जहाँ जा रहे एक नया भसड़ हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो गए थे विनय कोमल के घर, जहाँ पे कोमल ने उनको भुजिया, दाल भात भुजिया खिलाया, और कोमल ने ये सफाई दिया कि भाई ये हम नहीं खिलाए इनको, ये खुद बोली। और कहीं ना कहीं मतलब कोमल बोली तो बोली कि भाई खुद बोली कि हम दाल भात भुजिया खाएंगे, और जिसमें भौजी जो हैं वो बोली कि हाँ हम बोले थे कि हम भुजिया खाएंगे। तो ये था कि भाई भौजी ऐसा बोली थी। अब इसके बाद की जो बातें करते हैं, वहाँ तो हो गया, भुजिया हो गया, कोमल के ड्रेस पे बवाल हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। चलिए कोमल को छोड़ते हैं, क्यों इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि भाई अभी भौजी पे फोकस है। भौजी पहुँच के दिल्ली क्या क्या कर रही हैं, इस बात पे फोकस है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ भौजी, टंडना भौजी। हाय मेरी बीवी कितनी प्यारी लग रही है, हाय मेरी बीवी का ड्रेस कितना अच्छा है, हाय मेरी बीवी का लिपस्टिक कितना अच्छा है, हमारी बीवी का मेकअप कितना। यही इनके पूरे ब्लॉग में होता है। भैया जी गए अपनी बहन के घर, अभी तक भुट्टो के घर नहीं गए हैं। लोग उनको बहुत कमेंट कर रहे हैं कि भुट्टो के घर क्यों नहीं जा रहे। भैया ये बताया भी नहीं रहे कि क्यों नहीं जा रहे, कब जाएंगे, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। भैया लेके जाते हैं अपनी बीवी को अपनी बड़ी वाली बहन के घर। अच्छी बात है, जाना चाहिए भाई, बड़ी बहन है, बहन तो बहन होती है, किसी के घर पहले जाओ बाद में जाओ अलग मैटर है। वहाँ पे उनकी जो ननद हैं टंडना जी, उनका मस्त वेलकम करती हैं दीपक बत्ती जला के जैसे। उसके बाद उनका वहाँ पे रसोई होता है, खीर बनता है, पनीर की सब्जी बनती है। अब सोचिए भैया हर किसी से, छोटा बच्चा मतलब ऋषभ कितना बड़ा है, ऋषभ को क्या समझ में आएगा कि कैसा है। ऋषभ बताओ कैसा लग रहा है, कैसा पनीर बनाई है मामी, कैसा खीर बनाई है मामी। अरे भैया थोड़ा दिमाग लगाइए, किससे पूछना है। रिव्यू भी उससे लिया जाता है जिसके पास थोड़ा मतलब नॉलेज हो। वो छोटा बच्चा है, वो क्या नॉलेज देगा, क्या मतलब उसको लगेगा। बच्चे हैं भाई, उनको तो बख्श दीजिए। सोनाक्षी तुम बताओ, अरे ठीक है सोनाक्षी थोड़ी समझदार है, आपके बहन बहनोई हैं, बड़े वो हैं, तो वो पूछिए उनसे। तो हर किसी के मुंह पे कैमरा घुसा दे रहे। एक पनीर का सब्जी का इतना बवाल काटे भैया, खीर का इतना बवाल काटे। उसके बाद भौजी जब पनीर बनाई तो भाई वो जो टंडना जी हैं वो पैसे नहीं दी। अगर पैसे ही देना था तो उनको देना चाहिए था, उनके जो हस्बैंड हैं उनको देना चाहिए। तो वो पैसे किससे दिलवाती हैं? अपनी बेटी से। उनकी बेटी पैसे देने जाती है, बताइए ये कौन सा लॉजिक है। किसी की भगिनी उससे छोटी है उम्र में, वो उसको जाएगी खाना बनाने का, आपका फर्स्ट रसोई का है, शगुन देने, मतलब ये कौन सा लॉजिक, ये हमको समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ बड़े लोग दे सकते हैं ऐसा हम सुने हैं, लेकिन ये छोटी सी लड़की ये उसको शगुन देने गई, पता नहीं क्या था। मतलब ये लोग ना कैमरे के सामने कुछ भी हरकत कर देते हैं। मतलब उनके घर का मतलब सबसे बड़ा है वो उनकी बेटी है, इसका मतलब उनके हस्बैंड और वो खुद नहीं है कुछ, अपनी बेटी से दिलवा रहे। उसके बाद मस्त खीर का हो गया, सब्जी का हो गया। अब भाई आते हैं बात करने कि संजना मेकअप आर्टिस्ट हैं। ये किसी को नहीं पता था, हमको भी नहीं, हम कमेंट में देखे हैं कि भौजी मेकअप आर्टिस्ट हैं। साला ऐसा मेकअप आर्टिस्ट से ही शायद सबका बंटाधार हो जाए। कुछ दिन में ना लोग मेकअप करवाना मतलब भूल जाएगा, जो उसको कि खुद मेकअप का एम नहीं पता होगा,
जो खुद जब फाउंडेशन लगाती है तो इतना ज़्यादा लगा लेती है कि उसका फेस लगता है कि एकदम, और उसमें रेड कलर का जब लिपस्टिक लगाती है तो होठ लगता है कि नीचे चूके गिर जाएगा। तो एक मेकअप आर्टिस्ट हमारी लपिया भौजी हैं और दूसरी मेकअप आर्टिस्ट ये है। तो 2 मेकअप आर्टिस्ट हैं गाइज, जिन दोनों को मेकअप का एम नहीं पता है। इनको खुद नहीं पता है कि इनके फेस पे क्या अच्छा लगेगा, किस टाइप के साइड का लिपस्टिक लगाना चाहिए, आई शेडो कैसा होना चाहिए, कितना लिपस्टिक हमारे जो थूथ है इस पर, हमारे थुथुन कितना लिपस्टिक का बोझ, हमारा जो थुथुन है ना कितना लिपस्टिक का बोझ बर्दाश्त करेगा, इन लोग को नहीं पता है। इनके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तो 2-2 3-3 बाहर से मेकअप आर्टिस्ट आते हैं और वो इनको सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या लगाना चाहिए। और ये है मेकअप आर्टिस्ट। क्या क्या देखना पड़ रहा है इस YT पे, जब से आए ना बड़ी कुछ देखें, मतलब क्या ही बोले। लोग कहेगा कि तो देखती काहे हो, देखना तो पड़ेगा ना, देखेंगे नहीं तो कहेंगे कैसे। मान लीजिए हम देख लिए और हम देख के आपको बता रहे हैं ताकि आप देखने से आगाह हो जाइए, आप समझ जाइए कि मतलब भाई मेकअप आर्टिस्ट भी ऐसे मेकअप कर सकते हैं, हम इसलिए देख रहे हैं आपको बताने के लिए। उसके बाद भौजी जाती हैं कहाँ भाई, भौजी पहनती हैं जीन्स टॉप, मतलब दिल्ली जाते ही भौजी का दिल्ली का हवा लग गया। लेकिन कहा जाता है यही कि पढ़े लिखे और जो गंवार होते हैं ना, दोनों में पता चल जाता है कैसे। एक तो वो जब मुंह खोलेंगे तो आपको उनका जो स्किल पावर है वो पता चलेगा, और दूसरा जब उनके ड्रेसिंग सेंस से आप अनुमान लगा लेंगे कि कितने पढ़े लिखे हैं, कितने इनके पास नॉलेज है। तो भाई भौजी पहनी हुई हैं जीन्स और शर्ट, जो कि जीन्स भी उनका जीन्स नहीं है, शायद ट्राउजर है, और शर्ट जो पहनी है फुल शर्ट है जो कि बिल्कुल उन पे अच्छा नहीं लग रहा है। और भैया पूछ रहे हैं बताइए आप लोग कैसी लग रही है हमारी बीबी। अब सच बता देंगे तो आपको मिर्ची लग जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है भैया कि आपकी बीबी बहुत बेकार बकवास लग रही है। अगर आपको आपकी बीवी को पहनाना ही था वेस्टर्न, तो सबसे पहले वेस्टर्न पे किस टाइप का ड्रेस, मतलब किस टाइप का मेकअप होना चाहिए, किस टाइप का मतलब क्या बोले हेयर स्टाइल होना चाहिए, सब कुछ देखिए। लेकिन आप तो बस एक मेसो का प्रमोशन करना था, आप कुछ भी पहना के ऊपर से नीचे तक हम लोग को दिखा दी। कैसी लग रही है, बकवास लग रही है, पूरे गंवार लग रही है। इससे अच्छा आपकी बीवी साड़ी में ठीक है। और भैया कह रहे हैं मतलब कि भाई उनकी बीवी को लग रहा है कि मतलब मेरी सासू माँ गुस्साएंगी। काहे गुस्साएंगी आपकी सासू माँ? आपकी ननद लोग YT की उर्फी जावेद बन के घूमती हैं। आपकी वो ननद जो इतने बड़े बच्चे की माँ है वो शॉर्ट्स पहन के घूमती है। तो क्यों आंटी को बेटियों के लिए अलग रूल, बहू के लिए अलग रूल? आपकी जो छोटी वाली देवरानी है कोमल, वो भी तो वेस्टर्न पहनती हैं। तो जब वो पहन सकती है तो आप क्यों नहीं पहन सकती हैं? तो इनकी जो टंडना जी है वो कह रही कि हम लोग भी सूट पहनते हैं, लेकिन अभी पुराना होने पे आप सूटें नहीं पहन रही हैं। पुराना होने पे तो आप भंवर मचाई हुई हैं। आप तो वैसे वैसे कपड़े पहन रही हैं जो आपका गदर जन्म छूट रहा है, आप कभी जीवन में नहीं पहनी होंगी वैसे कपड़े। अपनी बेटी के फ्रॉक पहन के आप घूम ले रही हैं। तो आप तो बात ही मत कीजिए। आप तो ये जो संस्कार दिखा रही हैं कि हम ससुराल में साड़ी पहनते हैं, क्यों आपके ससुराल वाले वीडियो नहीं देखते हैं? आपके जो समाज वाले हैं वो आपके वीडियो नहीं देखते हैं जो आप पहन के मतलब निकलती हैं, और जो पहन के आप मेसो का ऐड करती हैं, और जो पहन के आप रील्स बनाती हैं, नाचती हैं? तो ये मतलब ज्ञान मत ही दीजिए। और भौजी आज शायद गई हैं इंडिया गेट घूमने, भौजी का सपना पूरा हुआ, ऐसा टाइटल थंबनेल हम देखे। और बहुत लोग, मैं कोमल का एक हम ब्लॉग देखे थे जिसमें कोमल ये बोल रही थी कि हम नहीं गए क्योंकि हमारी बेटी का तबीयत खराब हो गया। और पहले दिन हम जाने वाले थे, जब शायद ये लोग कोमल विनय के घर थे तब वो जाने वाली थी, और उसके बाद ये लोग शायद नहीं गए किसी कारण से, और जब दूसरा दिन ये लोग जाने बोले तो वो नहीं गए। तो बहुत सारे लोगों का मैंने ये देखा कि भाई क्यों तुम्हारे पति को छुट्टी नहीं मिल सकती है? नहीं मिल सकती है भाई, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में अपने मन से छुट्टी नहीं मिलता है। कभी कभी आपको बहुत भी अर्जेंट होता है ना, तब भी आपको प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी नहीं मिलता है। इन लोगों के पति बेरोजगार हैं, फुल टाइम कैमरामैन है। बहुत लोग ये बोला क्यों वो अपनी बहन, उसका जो नंदोई है वो तो लेके गया, वो काम नहीं करता है वो काम। कब देखें आप उसको तैयार होकर ऑफिस जाते हुए? विनय को आप देखी होंगी बहुत कम ब्लॉग में आते हुए, और वो ऑफिस जाता है बंदा। लेकिन इनके जो बहनोई दोनों हैं
जो भूमित भुट्टो के हस्बैंड हुए या फिर ये डीके वंदना जो है, ये कब जाते हैं ऑफिस? हमने तो कभी इनको ऑफिस जाते नहीं देखा। तो उनसे विनय से तो इन लोगों का कंपैरिजन ना ही किया जाए। हाँ, कोमल का एक बात है, ठीक है, कि कोमल इन लोगों को नहीं पसंद करती है, ये लोग कोमल को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बात सही है कि अगर आप किसी को नहीं पसंद करेंगे तो सामने वाला आपको पसंद नहीं करे, भले वो बहू ही क्यों ना है। और आपको ऐसा भी एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो बहू लव मैरिज करके आती है ना, उसको ससुराल वाले नहीं पसंद करते हैं। जो बहू सास ससुर के मर्जी से जिसकी शादी होती है ना, उसी को पसंद किया जाता है। जो लव मैरिज वाली बहुएं होती हैं उनको उनका पति ही केवल पसंद करता है, बाकी ससुराल में कोई पसंद नहीं करता है। हाँ, एक जो ये दीमक भैया हैं, इनमें एक चीज़ है कि ये पूरे परिवार को लेके चलते हैं। ये कभी भी अपने परिवार के अगेंस्ट या परिवार के लिए कुछ नहीं बोलते। लेकिन बाकी जो इनके घर में जो भी आप एम टाइप से जो लोग देख रहे हैं ना, ये कोई जॉब वॉब नहीं करता है, ये सब केवल कैमरामैन है अपनी अपनी बीवी के। तो भौजी का सपना पूरा हुआ, इंडिया गेट घूमने गई। और आज का मैंने ब्लॉग नहीं देखा है उनका कि भौजी किस टाइप का ड्रेस पहन के इंडिया गेट गई हैं, तो देखूंगी कुछ देर में। और फिलहाल चलिए, ये था एक मेरा छोटा सा रिएक्शन दीमक भैया की दिमकाइन के लिए। बहुत अच्छा नाम रखा है इनका, कोई दीमक दिमकाइन। सही बात है, दुबे दुबियाइन, चौबे चौबाइन, शर्मा जी शर्माइन, तो दीमक की दिमकाइन। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन दीमक भैया के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।